काफ़ी अच्छा मौसम है और आज विजयदशमी का पर्व है और इसमें हम लोग जानते हैं कि रावण का वध करके असत्य के ऊपर सत्य का जीत होता है। इस पर्व में हम लोग शास्त्र का भी पूजन करते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी एक अच्छा दिन है और आज बहुत ही अच्छे दिन इस अच्छे दिन को का अनुभूति करने के लिए मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूँ कुछ विषय पर। आज जो है मूल विषय ये है कि हम लोग की हम लोग जैसी यंग जनरेशन पे बिल्कुल जी। जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ ही नहीं जा रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम तो हम नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने आप उसको प्रॉब्लम बना ले रहे हैं। इसका क्या समाधान हो सकता है? जैसे आप देख रहे हैं आजकल जो है हम लोग ज़्यादातर जो है मोबाइलों में सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं और इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि लगता है ऐसा कि अपने आयु का 50% हिस्सा जो है उसी में दे दिए हैं। या तो टीवी के साथ, या तो मोबाइल के साथ, या तो कंप्यूटर के साथ ये कनेक्टेड है। और पूरा प्राकृतिक जो कि एक फिजिकल रूपांतरण में है, जो एक स्थूल है जो फिजिकल रूपांतरित में है, उससे कनेक्शन अभी हटते जा रहा है। खासकर अभी के जनरेशन के बच्चों का या तो वो गेम खेल में रुचि नहीं रख रहा है, बाहरी खेल में रुचि नहीं रख रहा है, ना ही वो फुटबॉल क्रिकेट ये सारी चीज़ में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि उसके मानसिक विकार में भी गड़बड़ी आ रही है। मानसिक प्रॉब्लम मैं खुद झेल रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं 3-4 दिन लगातार एक बार मोबाइल यूज किया, उसके कारण मेरे मन पे मानसिक विकार पे काफ़ी प्रभाव हुआ। मैं डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा था, मुझे बोलने में कठिनाइयाँ होने लगी थी, मेरे मेमोरी पावर पे भी प्रॉब्लम आ रहा था। और ये सब इतने अच्छे से अभी बड़े बड़े कंपनी इतने अच्छे से निर्माण किए हुए हैं सोशल साइड का कि आपका ध्यान वहाँ से हटे ही ना। जितना समय हम लोग आज सोशल मीडिया में दे रहे हैं, जितना समय आज टीवी में दे रहे हैं, जितना समय आज जो है मोबाइल पर दे रहे हैं, ये सारे चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि आदमी इंसान जो है भूल ही गया है कि चाँद तारा तारा क्या है, चाँद क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, पत्थर क्या है, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, झरना क्या है। और ये सारे चीज़ों से प्रकृति के साथ कनेक्ट जब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण मेरा जो क्षमता है कहीं ना कहीं मुझे लगा कि डगमगाता है। डिसीजन लेने का क्षमता, काम करने का क्षमता, तर्क करने का क्षमता, वो सब डिग्रेड हो रहा है। और ये आज के युवा में सिर्फ मैं कुछ पार्ट का बात बता रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले फील किया। अभी मैं बहुत ही कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादातर तो जनरेशन में है कि उसी में इन्वॉल्व है। अब इससे आप समाधान कैसे करें? वो बच्चे लोग जो है कैसे आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे लोग उसी में घुस चुके हैं। मैं आपसे ये जवाब जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा गौतम जी देखिए, आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये आपका प्रश्न ही बोल रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना। सबसे बड़ा बात है आप ये भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये साधन जो है, जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान का देन है, उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसके चलते भी ये इन्वॉल्व होने के कारण आपका माइंड जो है, आपका जो शरीर है, ये दो जो एनर्जी बनाता है, एक शारीरिक रूप से, एक होता है मानसिक रूप से। ये शारीरिक और मानसिक को जो चलाता है वो एक आपका शरीर के अंदर में ऊर्जा है। बिल्कुल। दैट्स मीन्स आप सुपर टेक्नोलॉजी है। ओके। जो कि प्रकृति ने आपको बनाया। अच्छा जी। आप क्या होता है, ये समझ जो है ना, आपका एजुकेशन के माध्यम से नहीं दिया गया। ओ, आपका शुरू से नहीं दिया गया। आप जब बचपन में थे, तो क्लास 1, 2, 3, 4 करके आप जो ऊंचा क्लास तक आए हैं, तो केवल मात्र अपने टेक्नोलॉजी को आप भूल गए। आपका जो क्षमता है सुपर टेक्नोलॉजी में, जो आपका प्रकृति ने बनाया, आप एक सोर्स से आए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर आप साइंटिफिकली जानते हैं तो उसी बात को आप समझते हैं। तो ये 3 पावर है, इंटरएक्शन के द्वारा जितनी सारा 5 एलिमेंट्स है वो बना, और 5 एलिमेंट्स के द्वारा फिर आपका शरीर बना। शरीर के अंदर में मन बना, फिर आपका वो शरीर के अंदर में, मन के अंदर में वो ऊर्जा है। तो तीनों आयाम को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप सुपर कंप्यूटर जैसा काम करते हैं। अच्छा। आपका शरीर क्या करता है, 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा इंफॉर्मेशन बाहर से इकट्ठा करता है, फिर दिमाग के अंदर में वो प्रोसेस करके इमेज बनाता है जी। फिर उसी के आधार पर आप सिद्धांत लेते हुए शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। अब आपको समझदारी इतनी ही होना चाहिए, आपका एजुकेशन के माध्यम से, आपका एनवायरनमेंट के माध्यम से, आपका परिवार का माहौल से, आपका स्कूल का माहौल से, आपका सोसाइटी के माहौल से, ये मानव जीवन क्या है,
और मानव जीवन का सही गति देने के लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, इससे आपको डिटेच कर दिया गया और आपके सामने बहुत सारा काम दे दिया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा आपका डिफरेंट गेम्स को कंटेंट आपको सामने, बच्चे को सामने अवेलेबल करवा दिया गया। अब क्या होता है, वो एनर्जी तो फ्लो करेगा ना, कनेक्ट करेगा। एनर्जी का काम क्या है, शरीर से वो प्रोसेस करके मन के प्रवृत्ति के द्वारा किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो उसका अवेलेबिलिटी जो रहेगा उसी के साथ कनेक्ट करेगा। अच्छा। तो आपका सामने फास्ट फूड अवेलेबल कर दिया है, इसीलिए आप फास्ट फूड को इंटेक करते हैं। अच्छा। आपका मानसिक रूप से जो भी टेक्नोलॉजी है, गेम के रूप में डिफरेंट सोर्सेस है, उसको कनेक्ट करते हुए उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। तो एक बच्चा भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक उसका बच्चे का मम्मी भी इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे का पापा भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो घर का माहौल कैसा बनेगा, घर का माहौल वो तो टेक्नोलॉजी में ही फंसेगा, उसी में मजा है, उसी में है। तो आपका दिल और दिमाग जो है उसी को पहचान को बनाएगा, फिर उसी में सुख साधन सुख को साधन में ही सुख प्राप्ति करने के लिए खोजेगा। जबकि शरीर का ही साधन परिपूर्ण कर सकता है, आपका शरीर शारीरिक सुख को ही साधन सुख से दे सकता है। लेकिन मन क्या है, अनलिमिटेड चीज है, उसका असीम शक्ति है। आप वो लिमिटेड शक्ति के साथ कनेक्ट करते हुए आप सुख पाना चाहते हैं, तो ये जिंदगी में कभी संभव नहीं है। अनलिमिटेड चीज, असीम शक्ति को सीमित शक्ति के द्वारा कभी भी भरपाई संभव नहीं है। तो आपको मन को उसी आयाम में लगाना चाहिए जहाँ विशालता है, जहाँ पर असीम है। और हम लोगों ने गलत ऐसा माना है कि आपके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो लोग असीम क्षमता जो है गेम को एक टेक्नोलॉजी को बना दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एक सहारा है, इन्हेंस कर रहा है, कंफर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअल में हमारा शरीर ही एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, लेकिन शरीर को ही भूल जा रहे हैं। मेरा मन का क्षमता जो है वो जो कार्य कर सकता है वो एक टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग मानसिक क्षमता को घटाकर अब हम लोग स्मार्टफोन पे डिपेंड हो गए हैं। बिल्कुल। और जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा मानसिक एबिलिटी जो है वो घटते जा रहा है। बिल्कुल। तो और इसके साथ हम लोग सुख शांति पूर्वक से भी जी नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग आसपास में पेरेंट्स के साथ आपस में एक दूसरे का साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, फीलिंग्स जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, केवल मात्र साधन के साथ ही करते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है सर, क्या आप बताएंगे संक्षेप में कि अगर परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर ना करें? पहले तो मैं एक ही बात में महत्व दूंगा कि अगर मान लीजिए शुरू से आपका असीम शक्ति के बारे में जानकारी दे दिया जाए, आपका शारीरिक शक्ति के बारे में जानकारी दे दिया जाए, आपका ऊर्जा का शक्ति के बारे में जानकारी दे दिया जाए, आपका बोध शक्ति क्या है उसके बारे में जानकारी दे दिया जाए, आपका ज्ञान क्या है चीज है उसके बारे में अगर जानकारी दे दिया जाए, जिस जानकारी भारतीय दर्शन में, हमारा भारतीय संस्कृति में जितनी सारा ऋषि मुनि जन है, जितनी वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, जो फिलोसोफर है, इसमें जितनी सारा ओपिनियन दिया गया वो सारे इसी के आधार पर आपका शारीरिक, आपका मानसिक विकास, आपका बुद्धि का विकास, आपका ऊर्जा का विकास, आपका बौद्धिक विकास के लिए। तो वो साधन, वो जो सब्जेक्ट है वो हमारा कक्षा से निकाल दिया गया। तो आपका तो दोष नहीं है ना दोस्तों, जो हमारा फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ी हस्ती है, वही लोग इस विषय में चिंतन और मनन किया और अपना स्वार्थ के लिए जो भी इम्प्लीमेंट किया, समझते हुए या ना समझते हुए, एक समस्या तो खड़ी हो चुकी है। अब आने वाला जनरेशन को आप जो अपना अनुभूति के द्वारा जो समझे हैं, इससे एक अच्छा संकेत है कि हम लोग समझ चुके हैं और इस विषय में विचार और चिंतन कर रहा हूँ। तो आने वाला समय में ये समस्या मिटने वाला भी है, ये भी मैं निश्चित हूँ। तो आने वाला जनरेशन में हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर आपका मानसिक रूप से, आपका मानसिक शारीरिक रूप से, आपका ऊर्जामय रूप से, आपका विज्ञानमय रूप से, आपका बोध का विकास के बात करता है और अति सहजता के साथ, अति सहज सरल भाषा में, और समझ भी बहुत सहजता के साथ आएगी। अगर उसी को एक कक्षा में एक विषय के रूप में उसको शामिल कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ से एक हायर एजुकेशन जाते जाते एक बच्चा अपने ज़िंदगी को इस तरह से चलाना चाहिए, उसका सारे मैनेजमेंट, सारे डायरेक्शन, सारे समझ उनको अंदर में विकसित हो जाएगा, फिर सारे समस्या ही मिट जाएगा। आपका पर्यावरण रक्षा हो जाएगा, पॉल्यूटेड नहीं होगा, आपका सारे सिस्टम ठीक हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी होगा, उसको पॉल्यूशन को किस तरह से रोके, पर्यावरण के साथ मैं कैसे बिहेव करूँ,
किस तरह से धरती के साथ बिहेव करूँ, किस तरह से पानी के साथ बिहेव करूँ, किस तरह से मैं अग्नि को इस्तेमाल करूँ, किस तरह से मैं पेड़ पौधा के साथ इस्तेमाल करूँ, बिहेव करूँ, किस तरह से जंतु जानवर के साथ बिहेव करूँ, किस तरह से मानव समाज में रहना है, उसका टेक्निक सीख जाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेव करेंगे, एक दूसरे के साथ मानसिक विश्वास पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, तब हमारा एक अच्छे माहौल बन जाएगा ऑटो सिस्टम से। फिर आपका शांति ही शांति मिलेगा, बाकी का समस्या ऑटो सिस्टम से समस्या समाधान हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा सर सुन के, और मुझे ऐसा लगा मैं आपके इस वक्तव्य से एक ही चीज़ समझ पाया हूँ कि अभी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें एक कल्चर को इंटर करना है, बिल्कुल, कि हमारे संस्कृति क्या है और वो संस्कृति कैसे हम लोग को जीवन जीने का कला बताया है, उसको इम्प्लीमेंट करके उस पर फोकस डालना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी हमारे जनरेशन को खा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन और सारे शारीरिक मानसिक बीमारी, बहुत सारे बीमारी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अशोक साहब से आज मिलके हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी काफ़ी जानकारी हम लोगों को मिले, और ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे और बहुत सारी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। बात करने के लिए धन्यवाद सर।